तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन से जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। चलिए स्टार्ट करेंगे और जो पूछा है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या शो करना है, एक यूनिट वेक्टर शो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर को हम ज्यादातर शो करेंगे यू कैप, दैट इज यूनिट का यू, और कैप यानी जो यूनिट वेक्टर की खासियत है। ऐसे मैंने कई सारे यूनिट वेक्टर आपको बताया है, आई जे के, है ना। I यूनिट वेक्टर along the x axis, J यूनिट वेक्टर along the y axis and K यूनिट वेक्टर along the z axis। ओके, सो यूनिट वेक्टर का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो एक बार देख लीजिए होता क्या है। तो फुल वेक्टर कैसे बनता है पहले वो देखो। एक पूरा पूरा वेक्टर, फुल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। सो ये यूनिट वेक्टर का ही काम है डायरेक्शन शो करना, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर यानी यही डायरेक्शन का काम करता है। सो यहां पे जो आता है वो यूनिट वेक्टर आता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यानी मेरा यूनिट वेक्टर का अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं आपके लिए, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा मान लीजिए आपके पास एक पूरा पूरा वेक्टर है ये, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, और उसका यूनिट वेक्टर है यू कैप। सो यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर और साथ ही साथ उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। सबको पता है ये चीज ना, क्या पता है, ये मैग्नीट्यूड है, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वही फॉर्मूला मैं यहां रिपीट कर देता हूं। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो जो मैंने सिखाया है उसी का यूज करेंगे। तो यहां पे जो ए के टर्म में दिया है उसके टर्म में मैं लिख देता हूं। सो मैं यहां पे लिखूंगा ए कैप इक्वल टू फुल वेक्टर, आपके सामने है ये आपका फुल वेक्टर है। सो इसी को मैं लिखता हूं यहां पे, फुल वेक्टर दैट इज अ ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो पहला काम क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो यहां पे हम पहले तो ए वेक्टर लिखेंगे। सो हियर ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, आई माइनस जे अपॉन रूट टू। ये जो कैप है आप अपने आप से लगा लीजिए, मैं बार बार इस चीज को नहीं लगाऊंगा, बस आपको बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आई अपॉन रूट टू माइनस जे अपॉन रूट टू, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे हमने डन कर दी है। अब देखिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड, आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये नोट कर लीजिए, क्या नोट करना है आपको, ये मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, किसका, यूनिट यानी 1 वेक्टर। डन, नोट कर लीजिए। ओके, सो मुझे 1 बनाना है इसे, तो चलिए 1 बना देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाले इसका। सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो जैसा कि आपने देखा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। सो क्या आ जाएगा, 1। आंसर ये रहा। सो अब यहां पे मैं एक्स्ट्रा लिखूंगा, ये तो हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये शो हो गया कि ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इस इक्वेशन 1 को यहां पे मैं यूज कर लेता हूं। सो देयरफॉर ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन 1। सो इक्वल टू आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर है।
सो ए वेक्टर इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर। सो यहां से प्रूफ हो गया है कि ए वेक्टर खुद में क्या है, अब यूनिट वेक्टर है। सो यही आंसर मैं थ्योरी लिखूंगा, देयरफॉर ए वेक्टर इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर, हेंस प्रूफ। डन। चलिए पहला क्वेश्चन तो काफी आसानी से आपको समझ गया। अब अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ही टेक्स्ट बुक का, देखिए पेज नंबर 21, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.4 जो कि सॉल्व है। सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4j। तो चलिए सबसे पहला काम आप खुद रीड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले खुद से ट्राई करना। तो पहले हमें समझना है कि यूनिट वेक्टर होता क्या, मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आप जल्द से जल्द याद कर लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले पिछला वीडियो रेफर कीजिए। ओके, सो क्या करेंगे, पहले तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे किया जाए इस चीज को। मेरे पास क्या एक वेक्टर है, यस वेक्टर को मैंने v ले लिया है ना, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो वेक्टर को मैं मान लेता हूँ v। ये आपका v वेक्टर, या फिर a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप बोलो तो मैं इसको a ले लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, a ले लेता हूँ। तो लेट a वेक्टर इक्वल टू, पहला कोई वेक्टर कितना है 3i + 4j, क्वेश्चन में दिया है कैप कैप फॉर डायरेक्शन। अब देखिए फुल वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर मैंने उसको बोला है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। अब ये आपका मैग्नीट्यूड फुल वेक्टर आ गया ये हमारा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। स्टेप 1 ये रही, स्टेप 2 ये रही, और इसका आंसर कितना आएगा 9 प्लस ये आ जाएगा 9 और ये आएगा 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 + 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 25, 25 रूट के बाहर आ गया तो कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा 5। ओके चलिए यहाँ तक आ चुका है हमारा, हमें फुल वेक्टर मिल चुका है। सेकेंड स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, तो क्या यूनिट वेक्टर आ चुका है हमारा, यस यूनिट वेक्टर आ चुका है। सो लेट ए वेक्टर इक्वल टू, अब मैं यूनिट वेक्टर के लिए यहाँ पे यू ले लेता हूँ, यू कैप, और ये आपका मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड ऐसे भी शो कर सकते हो, मैंने आपको बताया है दोनों तरीके, दोनों लिख लो आप, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, ए वेक्टर की वैल्यू 3i + 4j अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5 है। सो इसको आप इस तरीके से भी लिखे तो भी चलेगा, सेपरेट कर सकते हो आप। डन, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्लियर, ये देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है आपके लिए, v के फॉर्म में, आप a के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21, एक्सरसाइज 2.5। ओके, सो क्वेश्चन जो बोल रहा है ए वेक्टर, यहाँ पे सोल्यूशन भी दे के रखा है मैंने, तो देख लीजिए ये आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व ही है, तो आप इसका सोल्यूशन भी रेफर कर सकते हैं। तो मैं आपको इस ब्लैक स्क्रीन पे क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्या है ये आपकी टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको क्वेश्चन वहाँ से दिख जाए, ठीक है। पेज नंबर 24 और एक्सरसाइज थी आपकी 2.5, ठीक है। आपको मैंने जो दिखाया स्क्रीन पे सोल्यूशन के साथ वो क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी ब्लैक स्क्रीन पे देखिए, यहीं से आप पूरा रेफर करेंगे। तो आपको जो दिया है, मैं पहले गिवन बता देता हूँ, आपको जो दिया है वो दिया था ए वेक्टर कितना था i + 2j, क्या आप रहेगा, यूनिट वेक्टर है ये, और दिया था आपको बी वेक्टर दिया था, तो कितना था वो 2i + j, 2i + j। सो इतना आपको दिया था। आपको पूछा था व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। सो सबसे पहला काम सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमें
पूछा है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, फाइंड भी लिख देता हूं मैं यहां पे। पहला पूछा है मैग्नीट्यूड दोनों का, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर क्या होगा, और दूसरा आपको थ्योरेटिकली पूछा है कि दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, आर दिस टू वेक्टर्स इक्वल पूछा है, तो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला काम मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। सो मैग्नीट्यूड ऐसा लिखो, या फिर आपको मैंने बता चुका हूं ऐसा लिखो, कोई बात नहीं। क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √5। चलिए सेकेंड, बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आ गया आपका मैग्नीट्यूड। आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो मत देखिए, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इनके मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। सो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट क्या उनके कंपोनेंट इक्वल है? क्या ये यहां पे 1 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, यानी i के सामने 1 है तो यहां पे b के लिए i के सामने 2 है। बिल्कुल कंपोनेंट तो सेम नहीं है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं यहां पे जो आंसर होगा सेकेंड वाला जो आंसर होगा वो मैं ऐसा लिखूंगा, देख लीजिए क्या लिखूंगा। द मैग्नीट्यूड, पहले मैं पहले के लिए लिख देता हूं, पहले का पूरा लिख देता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या तो बोथ द वेक्टर क्या है, आर इक्वल है। दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है। सेकेंड की बात अगर मैं कर रहा हूं तो सेकेंड का एक्सप्लेनेशन देखिए, देयर कंपोनेंट, बट देयर कंपोनेंट्स, क्या उनके कंपोनेंट इक्वल है? क्या मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आई के ए के लिए बात कर रहा हूं, तो ए के लिए बात कर रहा हूं तो देख सकते हैं यहां पे आई के पहले 1 है, सो बी के लिए बात करेंगे तो आई के पहले 2 है, तो कंपोनेंट तो इक्वल नहीं है ना। सो हम लिखेंगे बट देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, यानी ए वेक्टर लिखता हूं मैं यहां पे, एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ए वेक्टर कैसे होगा, AXI प्लस AYJ, और बी वेक्टर लिखता हूं तो BXI प्लस BYJ, ठीक है। तो देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ। ए वेक्टर में क्या है, तो ए वेक्टर में क्या है, I प्लस 2J, और बी वेक्टर में क्या है, मैं वही चीज़ रिपीट करके दे रहा हूँ। थोड़ा अगर टाइम लग रहा है तो आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये देखिए यहाँ पे I है तो यहाँ पे यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, क्या करना है कंपेयर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। सो इसका मतलब कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट क्या है, आर डिफरेंट। सो हमारा आंसर रेडी हो चुका है, आप इसको थ्योरेटिकली लिख लीजिए। सो देयर कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, दैट इज ax is not equal to bx and ay is not equal to by. Hence the two vectors are not equal, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ सेम हो, क्या जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कंपोनेंट सब सेम हो, तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर भी पढ़ा के रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि ये चीजें सब कुछ बेसिक से आ रही हैं, तो अपना बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने v1 और v2 ऐसे दो वेक्टर दिए हैं। सो v1 की वैल्यू दे के रखी है पूरे वेक्टर के फॉर्म में, और v2 की वैल्यू पूरा फुल वेक्टर के फॉर्म में दे के रखी है। हमको पूछा क्या, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, यानी कि हमें सबसे पहले करना है प्लस और उसके बाद उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना है, पहले तो ऐड करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो दो वेक्टर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप उन दोनों का एडिशन, मतलब
उन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में यही पूछा है। प्लस करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड, तो प्लस कर लीजिए पहले। क्या हो जाएगा, पूरा अगर लिखना चालू करूँ तो टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट मैं प्लस कर लूँ तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं सब के लिए लिख रहा हूँ डिटेल में हर एक स्टेप। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई के साथ आई 4i, जे के साथ जे प्लस 3j, के के साथ के प्लस 0k। मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 9, यानी इसका आंसर क्या आएगा 25 अंडर रूट में, तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 5। ये था आपका आंसर, जो कि यहाँ ये मैच हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी से निकाल लीजिए क्वेश्चन और इसको खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस क्वेश्चन में सिमिलर वैसा ही है, एक वेक्टर v1 है और एक वेक्टर v2 है। इस बार आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, लेकिन ये कि सम करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहला काम क्या होगा, इनका सम करें। पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, वैसा ही है, ऐड करके मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले खुद से आप ट्राई करेंगे, बहुत जरूरी है। ओके, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या होगा, ऐड कर दो। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड किसका, उन दोनों के एडिशन का, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड पूछा है। और तीसरा स्टेप क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, सो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कितना हो जाएगा ऐड, -4i आएगा, क्योंकि i के साथ i को करना है। ऐड हो गया। अब j के साथ j देखते हैं, -3 + 2 सॉरी -3 + 5, ये आ गया मेरा इतना एडिशन। अब क्या, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इस एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 + 4, 16 + 4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा 20। सबको पता है 20 का मतलब क्या होगा, 20 का मतलब क्या बताइए, 20 का मतलब 5 × 4, 2√5 आ चुका है। ठीक है, सो इतना तो आंसर आपने देख लिया, यहाँ पे मैच हो गया है। अब क्या, अब इसी चीज का डायरेक्शन, इसी एडिशन का डायरेक्शन। तो देखिए एडिशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये i के साथ है। ठीक है, अब ये किसके साथ बोल रहा है, ये x एक्सिस के साथ डायरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, सो ये x एक्सिस, अब y के साथ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको x के साथ दिखा देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका x हुआ और ये आपका y हुआ, और थीटा बोल रहा है, तो इसकी डायग्राम में यहाँ पे शो कर देता हूँ। रिजल्टेंट देख लीजिए, ये आपका i, ठीक है, -4 है, उस बात को भूल जाइए। अब नहीं तो इधर बनाना पड़ेगा मुझे ऐसा रिवर्स, तो ये भी चलेगा, तो कोई बात नहीं। मैं आपके हिसाब से मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज़ डिटेल, ईच एंड एवरी स्टेप। तो ये देखिए ऐसा है, तो ये आपका सपोज 2j और ये आपका क्या है -4i। ओके, इस बार आपका रिजल्टेंट यहाँ है, ये v1 + v2, यानी ये क्या है मेरा, ये v1 है और ये क्या है मेरा v2 है। ओके, वेक्टर के एरोज भी लगा सकते हो, अब इतने सारे लगाएंगे, अब आई कैप वगैरह नहीं लगाता हूँ। तो ये x एक्सिस के साथ एंगल बोल रहा है, सो अल्फ़ा लेते हैं हम, हमेशा से अल्फ़ा लेते आए हैं। आप इसको अल्फ़ा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में थीटा टर्म में दिया है तो थीटा भी ले सकते हो। तो मैं तो अल्फ़ा ही पढ़ा है ना आपको, तो मैं अल्फ़ा ही लूँगा। ठीक है, मैं अल्फ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने अल्फ़ा लिया। अब ये आपको पता है कि अल्फ़ा = tan 1 ऑफ क्या आ जाएगा, एडजेसेंट हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। एडजेसेंट हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है, तो एडजेसेंट को नीचे लिखो। ठीक है, और बचा हुआ क्या रहेगा 2, y/x। सबको पता है स्लोप एक प्रकार का ये स्लोप ही है। ठीक है,
स्लोप क्या होता है y अपॉन x, देख लीजिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, यानी कि tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स पढ़ा चुका हूँ मैं, सब रिपीट कर रहा हूँ, या फिर tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही पढ़ाया है ना मैंने आपको, ये सब बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक प्रकार का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये सब मैं रिपीट करते जाऊंगा, जब जब आपको बेसिक की जरूरत पड़ेगी मैं रिपीट करूंगा। तो ये क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो जो एंगल का, ठीक है, एडजेसेंट, जो एंगल का, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, जो एंगल के साथ होता है वो एडजेसेंट होता है। सो एडजेसेंट हमेशा कहाँ आता है, नीचे, दैट इज हाँ नीचे। इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है, नोट कर लीजिए बेसिक चीज़ें। तो इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1/2। देख सकते हैं आंसर मैच हो चुका है। ओके, गलती से सब स्क्रीन क्लीन हो गई है। ओके, पूरा क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रीवियस जाइए और देख लीजिए। तो बच्चों ये था आज का न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम, और वो टॉपिक का नाम होगा स्केलर प्रोडक्ट और रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट यानी उसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफ़ी डेप्थ में आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।